वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा 11वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स। वो जो हमने रॉक्स के बारे में बताया था कि रॉक्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इनके बनने के प्रोसेस की बेस पर हुआ है। कौन सा रॉक किस तरह बन के तैयार हुआ है उस तरह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर 3 तरह के रॉक्स जाने गए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि इनका ताल्लुक़ आग से है। ज़्यादातर हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की बुनियाद पर ये कॉम्पैक्ट होके जो अंदर मोल्टन मैग्मा है वो रॉक्स बनाता है, जिनको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और कभी कभी ये मैग्मा जो है कहीं हमारे अर्थ क्रस्ट की बारीक परत को तोड़कर बाहर भी आ जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे वोल्केनो कहते हैं। और जब इसमें से इस ओपनिंग में से जब मैग्मा बाहर आता है तो कूलिंग होती है, इसकी कुछ कूलिंग अंदर ही हो जाती है, वो भी एक तरह का रॉक बनाते हैं। कुछ कूलिंग बाहर होती है, वो भी रॉक बनते हैं। तो जब बाहर आ जाता है मैग्मा तो ये लावा कहलाता है। तो इग्नियस रॉक का जो टाइप्स हैं वो ग्रेनाइट हैं, हार्ड, सॉफ्ट रॉक है, प्यूमाइस, और एक और है बेसाल्ट, ये भी हार्ड है। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं। उसके बाद हमने बात आपको बताई थी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। लफ्ज़ सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंटेशन से निकल कर आया है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटलिंग डाउन, सब्सटेंसेस का सेटलिंग डाउन ही सेडिमेंटेशन कहलाता है, तले में बैठ जाना। तो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, सैंड है, क्ले है, ये नदियों और समुंदर की तह में ये जमा होने लगते हैं और लेयर्स बनाने लगते हैं। इसमें सबसे नीचे की लेयर पर ज़्यादा दबाव होता है, वो हार्ड लेयर होती है, काफ़ी हार्ड लेयर बनती है, और ऊपर की लेयर जो है वो इतनी हार्ड नहीं होती। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ये भी अपने बनने के लिहाज से कई तरह के होते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे हमने इग्नियस रॉक के बारे में बताया था कि ये ग्रेनाइट हैं और ये प्यूमाइस हैं और बेसाल्ट हैं। इसी तरह हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ये जानते हैं कि ये भी कई तरह के होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में जो बहुत मशहूर है वो है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन रेड कलर के होती हैं। आपने देखा होगा कि ताज में जो ये लाल किला बना है ये सैंडस्टोन का ही बना हुआ है। उसके बाद आता है शेल, SHALE, शेल। शेल के बाद एक और मशहूर नाम है लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन जो है इसमें सैंड ज़्यादा रहती है, माइका ज़्यादा रहता है, और ये इसका एग्जाम्पल है चॉक। उसके बाद लास्ट में आता है इसके कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट ज़रा खूबसूरत पत्थर होते हैं, कई रंग में मिल जाते हैं, गुलाबी पे हल्के, ये सजावट के काम भी आते हैं। ये इनकी शेप कोई कायम नहीं होती, तो एज ए डेकोरेशन पीस इनको आप घरों में सजा सकते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। तो ये हो गए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल और कॉन्ग्लोमरेट। उसके बाद हमने बताया था कि मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। मेटामॉर्फोसिस की वजह से बन के तैयार होते हैं। इसमें जो नाम है वो है मार्बल, क्वार्ट्ज़ाइट और स्लेट और नेस। तो ये मार्बल जो हैं ये लाइमस्टोन से बनते हैं। लाइमस्टोन में मेटामॉर्फोसिस होती है
और इनके मिनरल्स चेंज हो जाते हैं। और ये मार्बल आपने देखा होगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल हमारे हिंदुस्तान में। और दूसरे नंबर पे आते हैं क्वार्ट्ज़ाइट। ये सैंड स्टोन से बनते हैं। सैंड स्टोन तो रेड कलर के होते हैं, इसलिए इनमें भी सुर्खी पाई जाती है, खूबसूरत होते हैं, सजावट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, ग्लास इससे बनाया जाता है। ये क्वार्ट्ज़ाइट है। उसके बाद जो स्लेट है वो शेल से बनते हैं। और स्लेट बहुत आम तौर पे पहले जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होते थे वो इस स्लेट नाम के पत्थर से ही बनाए जाते थे। इन पर चॉक से लिखना बहुत उम्दा होता है, बहुत अच्छा लिखा जाता है, और ये ख़राब भी नहीं होते, ये चिकने भी नहीं होते। उसके बाद ग्रेनाइट के ज़रिए बनाया गया नीस। तो ग्रेनाइट तो हार्ड है, लेकिन ये भी उससे यानी मेटामॉर्फोसिस होकर बना है, ये भी हार्ड होता है। और इस पर धारियाँ और ये भी थोड़ी सी होती हैं, स्ट्रिप्स भी होती हैं। ये इस्तेमाल होता है और इसके मुख्तलिफ़ कलर होते हैं। ये भी फर्श बनाने के लिए काम में आता है। सख्त पत्थर है। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 3 तरह के रॉक्स, यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारे चैप्टर में दूसरा हिस्सा मिनरल्स पर है। हम आपको बताएं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में या हमारी अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। बच्चों, आपको पता चलना चाहिए कि साइंटिस्ट ने इनको एक एक करके ढूंढा है। तो इनकी तादाद मिनरल्स की, और कुछ बनाया भी है उन्होंने, आर्टिफिशियली क्रिएट किया है, यानी कुछ तो नेचुरली अकरिंग है मिनरल्स, कुछ साइंसदानों ने यानी अपनी लैब्स के अंदर इनका प्रिपरेशन किया है, इनकी डिस्कवरी की है। तो ये बहुत सारे हैं, 118 हैं। ये 118 मिनरल्स अब तक जाने जा चुके हैं। इन मिनरल्स में केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और ये मिनरल्स जो हैं ये 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जिनमें मेटेलिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं, और एक वो हैं जो इनमें मेटेलिक सब्सटेंसेस नहीं हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे।